हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं, और वैसे भी ये काफ़ी चल रहा है ये मैटर, क्योंकि कुछ स्टेट में देखा जा रहा है छात्रों द्वारा कुछ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के अगेंस्ट, या फिर उत्तराखंड में भी कुछ दिन पहले देखने को मिला था यूकेपीएससी। मतलब अलग अलग स्टेट पीएससी कमीशन होती हैं, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और छात्रों में काफ़ी रोष भी है। और रोज़ का एक कारण ज़्यादातर ये देखा जाता है कि क्योंकि स्टेट पीएससी रिजल्ट में डिले कर रही हैं, या फिर कोई रिजल्ट जो दे रही हैं उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, ठीक है ना, उसको ठीक तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पा रही। और ये केस जा रहा है कोर्ट में, जिसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट भी डिले कर रहा है और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो मैं आज इसी बात को लेकर आपके सामने आया हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये स्टेट पीएससी एग्ज़ाम जो डिले हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, और क्या इसके मतलब कि संविधान मतलब कैसे किस तरह बचा जा सकता है। और आगे मैं चर्चा करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट को भी लेकर, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी आपके सामने ऐसे ही कुछ वीडियो लेकर आता रहूँगा। आगे मैं बात करता हूँ स्टेट पीएससी की, कि वो एग्ज़ाम डिले क्यों हो रहा है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग पीएससी जो होती हैं हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, जैसे कि यूपी पीएससी हुआ, आरपीएससी हुआ, एमपी पीएससी, यूके पीएससी। सबका अपना तरीका अलग है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, मतलब पैटर्न अलग हो सकता है और अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। ज़्यादातर मतलब कि मोरल जितनी कमीशन है, कुछ कमीशन को छोड़ते हुए, केवल यूपी पीएससी को छोड़ते हुए ज़्यादातर सभी कमीशन क्या करती हैं, आपके रिजल्ट को डिले करती हैं। यानी कि 6 महीने या उससे ज़्यादा, कम से कम 1 साल भी ले लेती हैं। और कुछ कमीशनों में ये भी देखा गया है कि 2-2, 3-3 साल भी लिए जा रहे हैं, उनके परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं दिए जा रहे। और इससे कैंडिडेट काफ़ी एंजाइटी इनके अंदर आ रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये कैसा चक्कर है कि कोई भी रिजल्ट निकलेगा बिना प्रोटेस्ट के, मतलब बिना प्रोटेस्ट के कोई रिजल्ट ही निकल सकता। ये सोचने वाली बात है। मुझे नहीं पता कि एक चेयरमैन होता है, आई थिंक, मैं बोलना नहीं चाहता, ये जितनी भी स्टेट पीएससी कमीशन के चेयरमैन हैं। खैर, मैं यूपी पीएससी की इसमें बढ़ाई करना चाहूँगा। इन्होंने अपना रिजल्ट जो है टाइम पर देते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट में कट ऑफ नहीं निकालते, और दूसरा ये रिवाइज्ड आंसर की नहीं देते। एक बार आंसर की दे दी, कह देंगे जो प्रॉब्लम है भेजो, लेकिन उसकी रिवाइज्ड आंसर की नहीं देंगे। और दूसरा ये आपका कट ऑफ नहीं निकालते। और बहुत से यूपी पीएससी के अंदर ये भी देखा गया, बहुत से जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे एई का हुआ, एआरओ का, उनकी ना तो आंसर की आती ना तो कट ऑफ आता। ये सब रिजल्ट के बाद आता है, फाइनल रिजल्ट के बाद। सपोज करो इन बिटवीन कोई आपका आंसर की गलत निकल आए और उससे बच्चे का सिलेक्शन रुक जाए, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, ये यूपी पीएससी वालों को देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया है योगी जी का आने से, कि उन्होंने रिजल्ट टाइम पर देना स्टार्ट कर दिया। 3-3 में पहले इनका रिजल्ट 1-1 साल 2-2 साल में आते थे, लेकिन यूपी के अंदर रिजल्ट 3 महीने के अंदर आता है, 3, साढ़े 3, 2.5 महीने। ये चलो अच्छा है। लेकिन दूसरी कमीशन पे हम जाएं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हुई, या फिर आपकी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका हाल बहुत ख़राब है भाई। इनका तो पूछो मत, इन्होंने क्या कर रखा है, रिजल्ट बच्चों के अटका रखे हैं 2-2 साल के, है ना। कहीं आरक्षण को लेकर, वैसे यूपी पीएससी में देखा गया ओबीसी का आरक्षण को लेकर कोर्ट तक पहुंच गया मामला, कोर्ट की अवहेलना ही कर डाली एमपीपीएससी ने, और कुछ नहीं तो। और उससे रिजल्ट अटक गए 18-19 के, आई थिंक 19-20-21 के। ये काम चल रहा है। अब इससे डिले होता है। अब एक तरह से देखा जाए ना, अगर जो आपका रिजल्ट डिले है, ये कैंडिडेट को प्रॉब्लम लास्ट में कैंडिडेट को ही होती है ना। उसके अंदर एंग्जाइटी रहती है कि यार मेरी जॉब नहीं लगी, और कुछ मतलब कि बहुत प्रॉब्लम होती है। हर अगर इंडिविजुअल के पास जाओ तो फिर अब उसकी अलग अलग ही प्रॉब्लम है ना। अब तुम अगर 3-4 हफ्ते तक एक रिजल्ट रोक के बैठोगे, कम से कम उसमें लाख बच्चा उस रिजल्ट के लिए वेटिंग में है, तो उससे क्या होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर आप रिजल्ट पर टाइम पे पेपर करवाओ और टाइम पे रिजल्ट दो, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट ही काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, एक चीज़ और है, प्रोटेस्ट आप करने चाहते हो पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस कमीशंस का, है ना, लेकिन आप है ना कभी संविधान पे नहीं जाते। क्या होता है, जैसे कि ये न्यूज आती, किताब और कटोरा लेकर एमपीपीएससी के अभ्यर्थी का प्रदर्शन, ये आप करते हो। फिर जाकर जब रिजल्ट नहीं आता और डिले होता है, फिर आप भी परेशानी में आते हो। लेकिन आप एक परमानेंट सॉल्यूशन पे क्यों नहीं जाते? सब बच्चे मैंने देखा है। आप जाकर डिमांड क्यों नहीं करते सरकार से कि हमारा एक इंडिपेंडेंट ऐसा बोर्ड बना जाए जहाँ पे जहाँ पर जितनी भी कमीशंस हैं उन पर कार्रवाई की जा सके, उनकी क्या कहते हैं जिम्मेदारी तय की जा सके, ठीक है ना। अब क्या है ना कि वो उनकी गुंडागर्दी चल रही है कमीशंस की,
क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा कोई वो है ही नहीं बोर्ड रिस्ट्रिक्शन। और बच्चों के अंदर डर है कि कहीं हमने इनकी ज़्यादा करी, कहीं ये हमारा इंटरव्यू ही लेंगे, हमारा सिलेक्शन ना हो, और डर के हमारे बच्चे कुछ ऐसा एक्शन लेते नहीं इनके अगेंस्ट। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा हूँ। MPPSC में तो मैंने देखा था, एक न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि बच्चे कटोरा नहीं, वहाँ पे बैठे हैं, कुछ सब्जी बना रहा है, कुछ मतलब रोड पे बैठ के कुछ और काम कर रहा है। ये प्रॉब्लम मास प्रॉब्लम है, ये देखने को मिल रही है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर, रिजल्ट डिले हो रहे हैं, और वैकेंसी नहीं आ रही। अब UPPSC में पिछले 3-4 महीने से वैकेंसी नहीं आई है ना, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और दूसरा पता है क्या है, देखो क्या है, तो अभी मैं आगे भी इस बात को मैं आगे भी करूँगा, लेकिन मैं पहले भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है पता है, बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में जो है एक कल्चर है। हमारे में एक कल्चर बन चुका है, और उस कल्चर और वो एक ऐसा साइकिल में हम सब फंस चुके हैं कि हम उससे बाहर ही निकल पा रहे, ठीक है ना। और वो साइकिल भी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, कि जितनी पॉपुलेशन है उसके रिसोर्सेज ही नहीं है अवेलेबल हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है भाई। ये सब देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आजकल जो बेरोजगारी फैल रही है उसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कारण होता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, वो है हाई पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी। उसका कारण क्या है ना, उसके बहुत से रीज़न है। हाई पॉपुलेशन, लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन कुछ नहीं होता है ना, मतलब कि ये तो बच्चों के इंडिविजुअल पर मेहनत की बात है। अब ये बताओ, रिसोर्सेज तो बहुत थोड़े से बचे हैं, और उस हिसाब से तो रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से वो रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, तो वो तो क्रिएट होगी। खाने वाले मतलब कि कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं, दिक्कत ये है। अब क्या है ना, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आएगी, है ना। लोग सरकारी नौकरी तरफ क्यों जाते हैं, ये बहुत से कहते हैं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी तो खैर छोड़ दो, प्राइवेट नौकरी कहते हैं ना कि मिल जाती है आसानी से, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती आसानी से गुरु, जब तक आपके पीछे कोई सोर्स ना हो और आपके पीछे कोई जान पहचान ना हो किसी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। और उसकी भी गारंटी नहीं है, इनसिक्योरिटी थी, कभी भी वो निकाल सकता है आपको थोड़ी से उस पर, ठीक है। तो लोग बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ के चलते प्राइवेट जॉब नहीं पसंद करते, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। और दूसरा है सैलरी डिफरेंसेस, गवर्नमेंट जॉब में सैलरीज बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट जॉब में सैलरीज नहीं है, तो इसलिए घर का और भी खर्चे होते हैं, बिल देना या फिर कुछ और अपने जो होते हैं मिसलेनियस खर्चे, वो नहीं पूरे हो पाते, ठीक है ना। ये सब समझते हैं नहीं लोग। और दूसरी बात है, जैसे कि मैं कहानी की बात कर रहा था। सपोज करो कोई बिहार का बच्चा है, मैं जो कि मेंटलिटी देखी जाती, जो जितने भी बिहार से हुए, ज़्यादातर बिहार के बच्चे बहुत तैयारी करते हैं जॉब्स की, उत्तर प्रदेश के भी करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, जितने भी नॉर्थन यूपी के हैं, इनमें जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं तैयारी करते हुए, या तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो पीपल है बिलोंग करते हैं विलेज एरिया से, गाँव से, ठीक है ना, जो देहात से आते हैं, वो ज़्यादातर मैंने देखो बहुत मेहनती बच्चे होते हैं। वो सोचते हैं उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो किसान होता है, वो बच्चे होते हैं, उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि हमारे पास इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाकर उनके लिए कोई बिजनेस कर सकें, ताकि बच्चा कोई बिजनेस करे। वो सोचता है कि हमारी स्थिति खुद ख़राब है, हम खुद ऐसे उसमें रहें, हम चाहते हैं हमारे बच्चा को जॉब लग जाए, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जिससे हमारी भी स्थिति अच्छी हो और आने वाली पीढ़ी हो उसकी भी स्थिति को भी अच्छा कर सके। इसलिए मुखर्जी नगर में सारे बच्चे आते हैं, रूम लेकर सारे पढ़ रहे हैं। मैंने 90% बच्चों की जो हालत देखी है ना, जो मुखर्जी नगर रह रहे हैं, और जो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे, उनमें से कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे, उनके साथ भी कुछ ऐसी कहानी होगी, जो अपने घर से बहुत दूर आकर दिल्ली या फिर कहीं कोचिंग के आसपास पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उनका एक ही पर्पज़ होगा, जो हमारे माँ बापों ने दुख झेले हैं, जो हमने दुख झेला, आगे हमारी पीढ़ी ना झेले दुख, और हम ऐसा हमारी कोई ऐसी सरकारी नौकरी लग जाए। तो ज़्यादातर लोग का सरकारी नौकरी के पीछे बहुत बड़ा अट्रैक्शन है ना। और दूसरा भी एक कारण क्या है, दूसरा कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। बहुत हमारे क्या है ना, हमारी सरकार के अंदर पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत गलत पॉलिसीज़ है, बहुत ज़्यादा। और उन पॉलिसीज़ के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण देखा गया है। मैं दूसरा पॉइंट जो आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज की, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अगर आपके पास खाने वाले 10 हैं, कमाने वाला 1 है, तो रिसोर्सेज तो कम है इस देश के अंदर। जितने रिसोर्सेज नहीं, सॉरी, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना। अब हमारी जो जनरेशन है, हमको ये देखना चाहिए, जो हमारी जो पिछली पीढ़ी ने जो गलती करी ओवर पॉपुलेशन की, वो हम गलती ना करें, हमारे आने वाले बच्चे ऐसी गलती के ना भुगतें। इसका भी क्या कारण है पता है, मैं आपको बताऊं तो कारण होता है हमारा कल्चर का एक पार्ट। बच्चा पैदा हुआ है ना, 2-3 बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे आगे बड़े हुए है ना, अब उनके लिए नौकरी नहीं है,
अब क्या है कि अब बच्चे को प्रेशर ये आ रहा है, बेटा तेरी शादी भी करनी है, बेटा तेरा सब कुछ करना है ना, नौकरी लगा, और वहाँ पर वो कंपटीशन में बैठ रहा है। उसे ये नहीं कि सक्सेस वो सक्सेस में हो जाएगा जल्दी ही, उसे फेलियर्स का भी सामना करना पड़ेगा, तो उसके अंदर एंग्जाइटी आती है। और दूसरे एक रिजल्ट डिले कर रहे हैं कमीशंस, ठीक है ना। और एक चीज़ समझ नहीं रहे, मैं पढ़ रहा था, एक रेट न्यूज़ में दिखा रहे थे, हर 100 अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों में से 4 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और इससे सुसाइडल रेट भी धीरे धीरे देखने को बढ़ रहा है ज़्यादा, कि बच्चे बेरोजगारी की प्रेशर में आकर सुसाइड कर रहे हैं, फील कर रहे हैं प्रेशर। और प्रेशर एक नहीं, बहुत मल्टीपल प्रेशर होते हैं। जो तैयारी करने वाला बच्चा है उनकी मैं हालत समझ सकता हूँ, और बात भी करता हूँ तैयारी करने वाले बच्चों से। तो ये गलत काम ना उठाएं। जीवन का नाम है संघर्ष करना, ये संघर्ष है, ये संघर्ष में अपना हिस्सेदारी दें और इससे हारे ना, मैं इतना कहना चाहूँगा। ये गलत काम ना उठाएं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है करप्शन इन कंडक्टिंग एग्जाम लाइक पेपर आउट। क्या होता है ना, कोई भी एग्जाम हुआ, अभी कुछ दिन पहले यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का पेपर हुआ था, और पता चला कि पेपर आउट हो गया। होने के 3-4 घंटे बाद बच्चों को पता चलता है पेपर आउट हो गया, और पेपर कम से कम 8,000 वैकेंसी थी और 15,000 बच्चे उसमें लिप्त पाए गए हैं। सोचो, मतलब कि कहते हैं ना, अगर जो चीज़ कम होती है तो माफिया बैठ जाते हैं। पेपर माफिया भी पैदा हो चुके हैं भाई। एग्ज़ाम जैसे कहते हैं, एग्ज़ाम माफिया बोलते हैं, कहीं कहाँ पेपर माफिया बोलते हैं। ये आपका पेपर आउट करवा रहे हैं। और अभी अभी मानो 15,000 से 10-10 लाख भी लिए होंगे इन्होंने, तो कितना बैठता है, वो तो करोड़ से ऊपर पहुंच गया मामला उसका। और कौन कौन स्टॉक होल्डर हैं इसके पीछे करवाने वाले। अभी तो रिजल्ट डिले कर दिया उसका भी, अभी पता नहीं कब का कब आएगा, मतलब भगवान ही जाने। और क्या कट ऑफ रहने वाला पता नहीं। अब आप देखते हो ना, 80% 90% कट ऑफ और नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी, वो क्यों आता है? वो इस कारण से आता है बेटा, इस कारण से भी पेपर आउट है, ठीक है। पता नहीं ये किस जाहिल ने बात कही थी, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ तो पेपर को आउट करके लोग मजे ले रहे हैं, काफ़ी मेहनती बच्चा बेचारा रह जा रहा है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही बन चुका है, पेपर आउट होना सबसे बड़ा बच्चों का अंदर डिस्करेज कर रहा है बहुत ज़्यादा पॉइंट। और मैंने तो देखा था, जब एनटीपीसी का ये रिजल्ट में घोटाला हुआ था, तो बच्चों ने सुसाइड भी करे थे बहुत सारे। 2-3 बिहार से सुनने में आई थी कुछ, है ना, प्रोटेस्ट हुए थे, ट्रेन जला दी गई थी। क्या मतलब सिलेक्शन कमीशन और ये सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड हुए, इनमें इतनी अकल नहीं है कि जो कि मतलब कि तुम एक एग्जाम ठीक से नहीं करवा पा रहे और रिजल्ट भी टाइम से नहीं दे पा रहे, कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है करवाने के लिए? फिर नहीं है तो किस बात की तुम, मैं कहता हूँ तुमने किस बात की डिग्री ली यूपीएससी की? तुम चेयरमैन बने बैठे हो, यूपीएससी की डिग्री लेकर बैठे हो, सॉरी डिग्री गलत बात है, यूपीएससी निकाल कर बैठे हो, तो किस बात के बैठे हो आप? बस पेपर करवा लेंगे, रिजल्ट का कुछ पता नहीं, रिजल्ट आ रहे हैं 2-2 साल में। मतलब कि आपसे किसी ने कहा है कि रिजल्ट रोके रखो? नहीं, जब तक बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट निकालेंगे नहीं, है ना। देखो एक चीज़ देखो, ये मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को ये चीज़ बुरी भी लगेगी, शायद जिनको जिनको ये रिजर्वेशन मिलता हो उनको तो लगनी है कि रिजर्वेशन के चक्कर में ये जो एमपीपीएससी, कुछ यूकेपीएससी की जो अटकी हुई हैं भर्तियाँ। मैं कहता हूँ कि रिजर्वेशन ठीक है, मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ रिजर्वेशन, पर रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ आपका किसी पर्टिकुलर आईआईटी में एडमिशन करवाना हो या फिर आपका मेडिकल में हो। नौकरियों में आरक्षण के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, या आप क्लियर बता रहा हूँ। अनरिजर्व का आ रहा है, अनरिजर्व 75% पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, है ना। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, अनरिजर्व का बच्चा 75% पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, पर जो वैसा आरक्षण लेके बच्चे बैठे हैं उनका तुम्हारा 60%, 55% उन पर क्वालिफाई करे जा रहे हैं। इसमें ये कहते हैं ना कि हेटरेड नहीं होगा, हेटरेड बच्चों के अंदर तो यहाँ से आएगा। आप यूनिफॉर्मिटी कर दो, सब बच्चे एक आरक्षण में बैठेंगे, फिर दिक्कत किस बात की है फिर? जॉब लेने में जो अच्छा स्किल वाला बच्चा होगा, यूनिफॉर्मिटी कर दो सबके लिए, कोई आरक्षण नहीं है। हाँ, अगर आरक्षण देना तो गरीब बच्चे को दो, जिसकी फैमिली बहुत गरीब है, बैकग्राउंड बहुत गरीब फैमिली से आता है, जो मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, मानता हूँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जिनके फादर किसान हैं, उनको आरक्षण दिया जाए तो मानूंगा कि हाँ आरक्षण सही है। इस आरक्षण से कितनों का नुकसान हो रहा है बताओ? मतलब आपके टैलेंट का नुकसान भी हो रहा है, जो बच्चा टैलेंटेड बच्चा अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, बट वो अनरिजर्व में आता है, उसकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही। बच्चों के लिए अंदर तो जो आती है डिफरेंसेस आते हैं दूसरी कास्ट को लेकर, वो यहाँ से भी आते हैं।
हाँ, ये सही बात है, आपने जो शुरुआत करी थी कास्ट को लेकर नौकरियों में देना, ये सही चीज़ के लिए शुरू किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि जो पहले जो कभी जात पात में दबाए जाते थे, मतलब कि शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए आरक्षण लाया गया था। ये बात सही थी। लेकिन आज अब ये 20वीं सेंचुरी चल रही है और समय बदल चुका है और डायमेंशन ही बदल चुकी हैं। तो इस पर सरकार को कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत है। आखिरी में मैं बात करूँगा प्ले पॉलिटिक्स इन प्रोवाइडिंग जॉब्स। क्या है ना, जितनी भी आपकी सरकारी नौकरियां होती हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स खेली जाती है। शायद कुछ कुछ को बहुत बुरा लगेगा, मुझे पता है, जो मैं बोलने वाला हूँ आई थिंक बहुत लोगों को चुभेगी ये बात, लेकिन सच्चाई भी यही है, कड़वी है, लेकिन सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, आपको भी बात सुननी पड़ेगी, कड़वी सच्चाई है ये भी। तो आपने कभी देखा है, कभी एग्ज़ाम होता है, कोई जब भी कभी इलेक्शन आएगा, किसी भी स्टेट का इलेक्शन होगा, या फिर कभी कभी भी हमारा कोई हो मेन इलेक्शन हो, यानी कि एमपी का चुनाव हो, तो उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो बच्चों के लिए अलग अलग पार्टी या स्टेट में हो, उस जो रूलिंग पार्टी हैं, जो भी इलेक्शन आने वाला है नियर, तो उस समय देखोगे इलेक्शन से एक साल पहले बहुत सारी वैकेंसी आ जाती हैं। कमीशन वैकेंसी भी निकाल देता है। क्या कमीशन, मुझे नहीं पता वैकेंसी रियल में होती होंगी नहीं होती, लेकिन आ जाती हैं। चाहे बाद में रिजल्ट डिले हो जाए उनका, और बच्चे फिर होते फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करते रहें, वो बात अलग है ना। वैकेंसी भी आ जाती है जब आपका कोई देखो कोई इलेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है। अभी क्या है ना, अभी देखना अगले साल 2024 में इलेक्शन है, 2023 में रेलवे भी निकाल देगा वैकेंसी, और 2000 और सब सारी वैकेंसी निकल जाएंगे। देखना तुम, अभी स्टेट पीएससी भी निकालना स्टार्ट कर देंगे। अभी यूपी पीएससी ने 3-4 महीने से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला वैकेंसी का, मतलब कि मानो जून जुलाई क्या हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 4-5 महीने होने वाले, कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं। और ये सभी का हाल है ये। कुछ एक आध वो छोड़ दो बस, कमीशन सब होल्डिंग पर बैठे हैं। अगली साल इलेक्शन है, फिर देखना 1-1.5 लाख वैकेंसी आएंगी, और सब बच्चे खुश कि भाई वैकेंसी आ गई, चलो चलो अच्छा हो गया, तैयारी करते हैं, लग जाएंगे बुक के पन्ने पलटने। कुछ का पेपर आउट होंगे, और कुछ लोग बच्चे उनके फिर रिजल्ट अटकेंगे, फिर दोबारा तुम प्रोटेस्ट पे जाना, फिर तुम रोड पे आना, ठीक है ना। ये चलता रहेगा साइकिल। और इस साइकिल को रोकने का एक ही तरीका है कि आप ये इस रोज रोज के झंझट से बचने के लिए आप डिमांड करो कि कमीशंस के ऊपर भी एक बोर्ड बनाया जाए जो सारे के सारे इनको ओवरसी करे, इन कमीशंस के फंक्शनिंग को। ये रिजल्ट डिले हो रहा था, क्यों हो रहा है डिले, ये आपको एक जगह जाना पड़े, ना कि बार बार आपको कोर्ट में जाना पड़े, बार बार कहीं और जाना पड़े, ठीक है। वरना फिर रोड पे ही जाओगे तो रोड पे तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी घूमते घूमते, हाथ में प्ले कार्ड लेके। इतने सेल्फिश मत बनो बच्चों, बता रहा हूँ, जितने भी स्टेट कमीशंस के हैं। ये मैं भी तंग आ जाता हूँ, बार बार देखता हूँ इन चीज़ों को भी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन।